क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, ग्यारह का आंसर बताना है आपको। विशाखापत्तनम। बैठ जाइए। पंद्रह का आंसर बताना है। दहेज कहाँ है? हैं? बैठिए। ए लड़की है इधर खड़ा। हाँ, 16 का आंसर बताइए। है, शांत रहिए। है मद्रास में, महाराष्ट्र में क्या गो है? बैठिए। 18 का आंसर बोलिए। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह। चलिए, खड़ा रहिए। जवाब नहीं दिया तो खड़ा रहिएगा ना। दूसरा अब का है, पूछे। याद करते हैं भूल जाते हैं, क्या करें? च्यवनप्राश घोर के पीजिए। बार बार रिवीजन कीजिए। याद करते हैं, अगर भूल जाते हैं तो बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे संडे को क्लास नहीं होता है तो संडे को रिवीजन कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ाया जाता है पूरा रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो है आपको जैसे मान लिया जाए कभी छुट्टी हुआ तो उसमें रिवीजन कीजिए। जैसे आगे एक दिन जो है 15 अगस्त का छुट्टी होगा, मंगलवार का दिन है, उस दिन आपको रिवीजन करना है। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होगा, रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होगा, उस दिन आपको रिवीजन करना है। समझ गए? तो छुट्टी जब भी हो उसमें आप रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सकता है उसमें आपको रिवीजन करना है। एनसीईआरटी का जो है कौन सा बुक आपको पढ़ना है? एनसीईआरटी का जो है सर, बिहार पुलिस का कहां से करेंगे फिजिक्स का क्लास? एनसीईआरटी का छठा से लेकर के 12वां तक उठा के पढ़ लीजिए। 6 to 12 कर लीजिए एनसीईआरटी। सिक्स टू 12, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए फिजिक्स का बैच जो है संस्थान के एप्लीकेशन पर फ्री कर दिए। फिजिक्स क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन बैंक 15 अगस्त को आ जाएगा। 15 अगस्त को बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक 15 अगस्त को आएगा। 15 अगस्त को 15 अगस्त को आ जाएगा पक्का। आजादी के दिन। चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं। अब रिवीजनों कीजिएगा। हो गया ना? बैठिए, पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है। होमवर्क देते ना।
दिए थे। क्या लिख के लाने? नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 लिख करके लाने दिए थे ना? आए लिख करके लाए हैं? कौन कौन लोग नहीं लाए हैं? मम्मी कसम, कौन कौन लोग नहीं लाए हैं? लड़की लोग को भी मम्मी कसम, ऐसा नहीं है कि लड़की लोग को अलग से मम्मी कसम दे। है लड़की लोग में क्या को हाथ खड़ा कीजिए तो, जो लिख के नहीं लाइए। एगो दूगो है, बढ़िया सब है, बढ़िया से है ऐसे। 1 2 3 4 5। हाँ, लड़कियों का वही स्थिति है, बढ़िया है। आप जानते हैं 5 से 7 बैच में होमवर्क दिए थे, मोरिकाल का ऑब्जेक्टिव पढ़ के आना। ऊपर में बुलाए, ऊपर में एगो क्लासरूम, दूगो क्लासरूम, 3 गो 4 गो, 4 गो क्लासरूम से मात्र 3 गो बच्चा आया, समझे? आ जाइए पढ़ते हैं आप। राष्ट्रीय जलमार्ग को देखना है, प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ प्रमुख नेशनल वाटरवेज है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसी को देखना है। ठीक है, आ जाइए। लिख करके तो लाए नहीं है अभी, तो हाथ मैक्सिमम उठाए नहीं है, लाए तो सब नहीं है ना, लिख करके लाए हैं वो, तो लिखाना तो पड़ेगा ही ना हमको तो सबको न लेकर के चलना है जी, है कि ना? हाँ, तो ऐसे ये जीवन भर होमवर्क मत कीजिए, नौकरी हो जाएगा। जो होमवर्क नहीं करते उसी को पहले होगा, समझे? आइए, शांत हो जाइए अब। शांति शांति शांति, ओम शांति। देखिए, नेशनल वाटरवेज, पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी नेशनल वाटरवेज नंबर 1, NW1। NW1 गंगा नदी के तट पर है, और NW1 का विस्तार गंगा नदी के तट पर प्रयागराज से हल्दिया, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक नेशनल वाटरवेज नंबर 1 का विस्तार है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर में है, और 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो ये जो आपको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 की अगर बात करें तो हम आपको बताए हुए थे कि जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, जब नदी पढ़ा रहे थे तो नदी पढ़ाने के क्रम में जो है हम आपको बताए हुए थे, नदी पढ़ाने के क्रम में आपको बताए हुए थे। 1 मिनट,
चलिए अब आ जाइए। आईटीआर फिल करना था, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, यानी जो इनकम होता है उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, आईटीआर फाइल करना था। वही मोबाइल पर जो है मैसेज आया हुआ था, तो सीए को बताना रहता है। हम इमरजेंसी कॉल ही रिसीव करते हैं, और ऐसे भी 31 जुलाई तक ही था, लेकिन हम फाइल नहीं किए, तब तो फाइनो लगेगा हमको, समझे। तो आ जाइए अब, तो इसलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आ जाइए। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, यह गंगा नदी के तट पर प्रयागराज से हल्दिया के बीच, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। और यह जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, इसका निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ है। 1986 ईस्वी में हुआ है। बताए हुए थे हम आपको नदी पढ़ाते हुए, और इसलिए बोले थे हम आपको लिख करके लाने के लिए, लेकिन कुछ छात्र लिख कर लाए हैं, कुछ नहीं लिख करके लाए हैं, इसलिए इसको फिर से बता करके हमको लिखाना पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा अच्छे विद्यार्थी होते तो अभी हमको ये बताना भी नहीं पड़ता और लिखाना भी नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें। इसके बाद नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है वह असम राज्य में है, और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच में है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच है, सदिया से धुबरी के बीच है, और इसका निर्माण 1988 ईस्वी में हुआ है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये दोनों नदी पढ़ाने के क्रम में हम आपको बताए हुए थे, और साथ ही साथ लिखाए हुए भी थे, लेकिन यहां पर भी हम आपको बता दिए हैं, और यहां पर भी ना चाहते हुए भी हम लिखाएंगे, और आपको लिखना पड़ेगा। जो लिख लिए हैं नहीं लिखिएगा, लेकिन जो नहीं लिखे हैं वो इसको नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो लिखे हुए हैं उसको नहीं लिखना है, जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 लिखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 डैश देकर, यह गंगा नदी पर उन्नीस सौ 86 ईस्वी में, यह गंगा नदी पर 1986 ईस्वी में बनाया गया है। बनाया गया है, बनाया गया है। बनाया गया है। बनाया गया है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक
पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। देखने को मिलता है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, कोमा बिहार, कोमा झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में, और पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसका विस्तार असम राज्य में, इसका विस्तार असम राज्य में, इसका विस्तार असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर में, सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर में, सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर में सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर में देखने को मिलता है। इसका निर्माण 1988 ईस्वी में हुआ है। इसका निर्माण 1988 ईस्वी में हुआ है। चलिए अब आगे देखिए, समझिए। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है उसको आप देखिएगा कहां है, क्या है, न है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है वह कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में है। कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में है। कोल्लम और कोट्टापुरम दोनों केरल राज्य में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 की अगर बात करें तो यह केरल राज्य में कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में है। कोल्लम से कोट्टापुरम, कोट्टापुरम के बीच में है। और कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में यह पश्चिमी तटीय नहर पर है। पश्चिमी तटीय नहर, पश्चिमी तटीय नहर, यह पश्चिमी तटीय नहर पर है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 375 किलोमीटर। इसकी लंबाई 375 किलोमीटर है। यानी अगर
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के विषय में पूछा जाए कि कौन राज्य में है, तो हम कहेंगे केरल राज्य में। और पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो कोल्लम से कोटापुरम। और यह इसका संबंध कौन नदी या नहर से है, तो इसका संबंध है पश्चिमी तटीय नहर से, पश्चिमी तटीय नहर से। इसके बाद आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक फैला हुआ है। काकीनाडा से मरक्कानम। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक शहर है काकीनाडा, और मरक्कानम जो है आपको तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के मरक्कानम, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को तमिलनाडु के मरक्कानम से जो राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है वही है नेशनल वाटरवेज नंबर 4। और जो नेशनल वाटरवेज नंबर 4 है इसकी लंबाई 2916 किलोमीटर है। और यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है इसका विस्तार गोदावरी नदी पर भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसका विस्तार कृष्णा नदी पर भी देखने को मिलता है। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी से संबंधित है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का विस्तार आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के मरक्कानम तक गोदावरी और कृष्णा नदी पर है। इसकी लंबाई 2916 किलोमीटर है। फिर आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करें तो वह ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में एक शहर है तलचर और एक शहर है धमरा। ओडिशा के तलचर से धमरा के बीच, ओडिशा के तलचर से धमरा के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है। इसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। इसका संबंध है ब्रह्मणी नदी से, ब्रह्मणी नदी से। ओडिशा राज्य में ब्रह्मणी नदी बहती है। ओडिशा राज्य में बहने वाली जो ब्रह्मणी नदी है, ओडिशा राज्य में बहने वाली ब्रह्मणी नदी के तट पर तलचर से धमरा के बीच ओडिशा राज्य में नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है, जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। और आपको नेशनल वाटरवेज नंबर 6, नेशनल वाटरवेज नंबर 6 की अगर हम बात करें तो जो नेशनल वाटरवेज नंबर 6 है वह असम में है। असम में एक नदी बहती है बराक, बराक नदी असम में बहती है। असम में एक बराक नदी बहती है। असम के भीतर बहने वाली बराक नदी के तट पर नेशनल वाटरवेज नंबर 6 है। और जो नेशनल वाटरवेज नंबर 6 असम के बराक नदी के तट पर है लखीपुर से भांगा। लखीपुर भी असम में ही है, भांगा भी असम में ही है। लखीपुर यहां है और भांगा इधर है। तो लखीपुर से भांगा के बीच असम राज्य में नेशनल वाटरवेज नंबर 6 बराक नदी के तट पर निर्मित हुई है, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। 121 किलोमीटर है। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 और 2 तो बता दिए, लिखा दिए। अब जो है आप आगे लिखिए 3, 4, 5, 6 हेडिंग मारिए। नेशनल वाटरवेज नंबर 3, यह केरल राज्य में, यह केरल राज्य में डैश देकर लिखिए। यह केरल राज्य में
यह केरल राज्य में कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच है। यह केरल राज्य में पश्चिमी तटीय नहर पर यह केरल राज्य में पश्चिमी तटीय नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच यह केरल राज्य में पश्चिमी तटीय नहर पर कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच 375 किलोमीटर में 375 किलोमीटर में विस्तृत है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 डैश देकर यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के मरक्कानम के बीच यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के मरक्कानम के बीच गोदावरी और कृष्णा नदी पर 2916 किलोमीटर में गोदावरी और कृष्णा नदी पर 2916 किलोमीटर में फैली हुई है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 डैश देकर यह ओडिशा राज्य में ब्रह्मणी नदी पर तलचर से धमरा के बीच तलचर तोता वाला तलचर से धमरा के बीच 588 किलोमीटर में 588 किलोमीटर में फैला हुआ है। 588 किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे लिखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 यह असम राज्य में बराक नदी के तट पर
यह असम राज्य में बराक नदी के तट पर यह असम राज्य में बराक नदी के तट पर लखीपुर से भांगा लिख देते हैं। लखीपुर, लखीमपुर नहीं, लखीपुर है। जो बोल रहे हैं लिखे ना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। लखीपुर से भांगा लखीपुर से भांगा के बीच नदी का जिक्र कर दिए हैं। लखीपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर में विस्तृत है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। वर्तमान में भारत में मात्र 12 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत है। मात्र 12 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत है। राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान पटना में है, तो वहीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, तो वहीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, तो वहीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है, तो वहीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है, तो वहीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। गोवा में है। गोवा में है, फुल स्टॉप। चलिए, पता नहीं कहाँ है क्रीड़ा क्या है। ठीक है, एक तो पूछने वाला को अनुशासन न है कि ऐसे पूछा जाता है, ये पूछने का तरीका है। हाँ, तो पूछने का तरीका सीखिए, तब बताएंगे क्या है। जिस रोज तरीका सीख गए उस रोज बता देंगे क्रीड़ा क्या है। बैठे बैठे धर्मशाला है ये। चलिए, अब ये जल परिवहन के विषय में हो गया। ठीक है, सड़क मार्ग परिवहन देख लिए, जल परिवहन देख लिए। अब वायु मार्ग परिवहन, आगे हेडिंग मारिए वायु मार्ग परिवहन। आगे हेडिंग मारिए वायु मार्ग परिवहन। वायु मार्ग परिवहन। अब सुनिए, समझिए वायु मार्ग परिवहन। वायु मार्ग परिवहन सबसे आधुनिकतम और सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग है। वायु मार्ग परिवहन के जरिए आप चंद घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। यहां से दिल्ली ट्रेन से जाने में 12 से 16 घंटा लगता है, पटना से दिल्ली। लेकिन
अगर यहां से दिल्ली बाय वायु मार्ग जाया जाए तो मुश्किल से 1.5 घंटा के आसपास लगता है। तो कहां 12 से 16 घंटा और कहां 1.5 घंटा, कहां 12 से 16 घंटा और कहां 1.5 घंटा, तो इतना का अंतर हो जाता है। तो तीव्रतम परिवहन का मार्ग है। और जैसे सड़क परिवहन जैसे स्थल मार्ग परिवहन को संचालित सड़क और रेल करता है, जलमार्ग परिवहन को संचालित जलमार्ग परिवहन को संचालित बंदरगाह और राष्ट्रीय जलमार्ग करता है, वैसे ही वायु मार्ग परिवहन को संचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह करता है। देश के भीतर जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, बंदरगाह बोल दी, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, वायु मार्ग परिवहन को संचालित हवाई अड्डा एयरपोर्ट के जरिए किया जाता है, जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बोले थे उसको डिलीट मार के हवाई अड्डा सोच लीजिएगा, सब लोग को बोल रहे हैं, ठीक है। हवाई अड्डा के जरिए होता है। एक बार फिर से इस लाइन को आप सुन लीजिए। जैसे स्थल मार्ग परिवहन का संचालन सड़क और रेल करता है, जलमार्ग परिवहन का संचालन बंदरगाह और राष्ट्रीय जलमार्ग करता है, वैसे ही वायु मार्ग परिवहन का संचालन एयरपोर्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करता है। देश के भीतर अलग अलग शहरों में हवाई अड्डा स्थित है, जैसे दिल्ली में एक वो भारत का मानचित्र। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, वो मानचित्र पर बता के लिख देंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब जो है याद करने में सहूलियत होगा। तो ऐसा कीजिए, इससे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना याद कीजिए, पहले 2 4 5 लाइन लिखिए, फिर याद कीजिए, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि मानचित्र एक वो लगाया है। लिखिए वायु मार्ग परिवहन, लिखिएगा यह सबसे तीव्रतम यानी तेज गति से, यह सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग है। और जानते हैं, भारत में पहली बार वायु मार्ग परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। 1911 भारत में पहली बार वायु मार्ग परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। और 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के भीतर इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक समाचार भेजा गया था, समझिएगा, बाय एरोप्लेन, बाय वायु मार्ग, समझ गए। इलाहाबाद से नैनी के बीच, उसी में नीचे से स्टार मार्क के अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में पहली बार
भारत में पहली बार वायुमार्ग परिवहन, भारत में पहली बार वायुमार्ग परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में। अरे वो सब ढढ़ मैसेज सब जो लिखता है, देखिए ऑनलाइन वाला विद्यार्थी जानते हैं, जो मैसेज लिखने में व्यस्त है वो पढ़ने वाला ना है। वो जब मैसेजे लिखेगा हमारी बात को खाक समझेगा, सुनेगा खाक, लिखेगा खाक, उसको याद होगा खाक, वो मिल जाएगा खाक में, वो बन जाएगा खाकी क्रांति, उससे चमड़ा उत्पादन होना शुरू हो जाए। एकदम ढढ़ मैसेज सब लिखता है। हमको तो 2 मैसेज टाइप करके किसी को भेजना होता है तो सोचना पड़ता है। हाँ चलिए, ऑनलाइन में जो कमेंट करने वाला विद्यार्थी सब है, इसका सीधा सा मतलब वो लिखता ना है। हम लिखा रहे हैं, वो कमेंट कर रहा है, मतलब वो लिखता ना है, तो उसका होगा खाक। लिखिए, भारत में पहली बार वायुमार्ग परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ। चलिए, अब इतना पहले याद कर लीजिए तो फिर आगे बताएंगे। इतना पहले याद कीजिए, जल्दी पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है जी? जानते हैं? पढ़ लिए? आ जाइए, आ जाइए। पढ़ लिए? सबसे तीव्रतम परिवहन का मार्ग वायु मार्ग। आगे बताइए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? 1900। कहां से कहां? इलाहाबाद से। अच्छा, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान कहां है? कहां है? और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां है? कहां है? अच्छा, एक बात बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन राज्य में है? कौन राज्य में? असम। कौन राज्य में? कौन नदी पर? बराक नदी। कौन नदी? कहां से कहां? लखीपुर से। लखीपुर से। एक बार फिर से बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन राज्य में? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन राज्य? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कौन राज्य?
कौन राज्य में? कौन राज्य में? असम में। अच्छा, कौन नदी पर? कौन नदी पर? कहां से कहां? कहां से कहां? कहां से कहां? क्लियर। चलिए आगे बताइए। 5 कौन राज्य? 5 कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? कहां से कहां? कहां से कहां? एक बार फिर से, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कौन राज्य? 5 कौन राज्य में? 5 कौन राज्य में? 5 कौन राज्य में? 5 कौन राज्य में? क्लियर। कौन नदी पर? कौन नदी पर? कहां से कहां? कहां से कहां? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहां से कहां? काकीनाडा से? काकीनाडा से? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहां से कहां? काकीनाडा से मरक्कान। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहां से कहां? काकीनाडा से। कौन नदी? कौन नदी? आए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कौन राज्य में? कौन राज्य में? कहां से कहां? कोल्लम से? कोल्लम से? क्लियर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो है कौन नहर पर है? कौन नहर पर? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र। कहां से कहां? कहां से कहां? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कौन नदी पर? कौन नदी पर? कहां से कहां? कहां से कहां? याद हो गया ना? अब देखिए, जो आपने समझा है कि जो वायु परिवहन संचालित होता है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए होता है। देश के भीतर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसके विषय में पूछा जाता है कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। तो एक है श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। फिर आपको एक है गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पंजाब के अमृतसर में है। पंजाब के भीतर अमृतसर नामक शहर को गुरु रामदास, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे, ने बनवाया था, और इसलिए उन्हीं के नाम पर गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थापित किया गया है। तो पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
फिर महाराष्ट्र राज्य से छत्रपति शिवाजी संबंधित है। छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र राज्य में मराठा साम्राज्य को स्थापित कर हिंदू पताका लहराने का काम किया था। उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र राज्य के भीतर मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और महाराष्ट्र के जब पूर्वी भाग में आएंगे तो इधर नागपुर मिलेगा, जो कि संतरा के लिए प्रसिद्ध है, आरएसएस का मुख्यालय है। नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तेलंगाना के हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कर्नाटक के बंगलुरु में केम्पेगौंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केम्पेगौंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई बने थे, उन्हीं के नाम पर असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता का एरिया है, वो सुभाष चंद्र बोस का कर्मभूमि रहा था, इसी वजह से उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विषय में हमने ये बताया है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य और किस शहर में स्थित है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, रेलवे का, एसएससी का, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब किसी शहर में है तो है, उसको याद रखना है। 2 को कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम और दूसरे में लिखिए शहर। लिखिए, 2 को कॉलम बनाइए, एक में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम एक में लिखिए, यानी 2 को कॉलम बनाइए, उसमें एक में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम और दूसरे कॉलम में लिखिए शहर। शहर लिखना प्रारंभ कीजिए। अब 1 नंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में नई दिल्ली। शहर में नई दिल्ली।
2 नंबर में गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहर में अमृतसर। गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में अमृतसर। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में अहमदाबाद। शहर में अहमदाबाद। आगे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहर में मुंबई। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में नागपुर। 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 आगे देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में इंदौर। इंदौर। शहर में इंदौर। शहर में इंदौर। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में रायपुर। शहर में रायपुर। शहर में रायपुर। आगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या लिखे हैं? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में हैदराबाद। शहर में हैदराबाद। शहर में हैदराबाद। आगे आगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में लखनऊ। 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 लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में वाराणसी, आगे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में पटना, शहर में पटना, शहर में पटना। आगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में कोलकाता, शहर में कोलकाता। आगे गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगे गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहर में गुवाहाटी, गुवाहाटी, शहर में गुवाहाटी, गुवाहाटी लिख दे, हो गया ना, इतना ही ना बताए थे। और जानिए थोड़ा सा, और छूट गया, केम्पेगोंडा छूट गया, लिख लीजिए, केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगोंडा लिखना पड़ेगा, केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु, बंगलुरु, दो चार को और सुनिए जो प्रमुख है। जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नामे पर है, जैसे कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोची में है, तो ये नहीं पूछेगा, इसलिए ये नहीं लिखाए हैं। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के तिरुवनंतपुरम में है, नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछता है, समझे, तो इसलिए नहीं लिखाए। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोझिकोड में है, नहीं पूछता ये सब, लेकिन फिर भी लिखा देंगे, आगे अंतिम में लिखाएंगे। लेकिन पहले जो महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा सा 2 4 5 10 और जानिए। गोवा का नहीं लिखा है ना, हाँ गोवा, देखिए गोवा में जो है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दाबोलीम, दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। फिर केरल में नांदी बचारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के कोझिकोड में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के तिरुवनंतपुरम में है। फिर आपको तमिलनाडु के चेन्नई में मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मीनाम्बकम, तमिलनाडु के चेन्नई में मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और फिर पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बागडोगरा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये भी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको भी लिख लीजिए, लगे हाथ लिखिए।
दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। दाबोलिम नीचे कर दिया थोड़ी का। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। गोवा। आगे आगे आगे। मिनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मिनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई। 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 आगे। बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बागडोगरा। बागडोगरा। बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बागडोगरा। तरीका देखिए, बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में है। सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी। आगे। विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापत्तनम भी लिखना पड़ेगा नहीं ना। विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डैश देकर विशाखापत्तनम, डैश देकर विशाखापत्तनम। आगे 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 आगे। नांदी बाचेरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नांदी बाचेरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नांदी बाचेरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल। आगे। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन। 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 कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है, कोझिकोड में है। आगे। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है। लिख लिए। आगे जो है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीडी सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर। डैश देख लिखिएगा नीचे से, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर, हे भगवान, ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। एक कुछ प्रमुख भारत के
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हम आपको अवगत करवाए हैं। एक बार इतना को आप याद कीजिए, एक बार पढ़िए पढ़िए, इतना याद करवाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। और सुनिए, आपका होमवर्क है, एगो ब्लैंक मानचित्र ले लेना है, दूगो लेना, एगो नहीं दूगो। एगो पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या और बंदरगाह दोनों दर्शा के लाना है, और एगो पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह दर्शा के लाना है। ये आपके कल का होमवर्क है। क्या होमवर्क है समझे? दूगो ब्लैंक मानचित्र लेना है, एगो पर राष्ट्रीय जलमार्ग और बंदरगाह, और दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्शा के लाना है। और नहीं तो कल कूटेंगे, ठीक है? कल होगा आपका कुटाई, और अगले वीक में हो सकता है आपका टेस्ट हो, ठीक है? बैठिए, काहे मारेंगे हम, एक तबड़ा गाले लाल हो जाएगा। पढ़िए, अगले वीक में होगा आपका टेस्ट, और टेस्ट में जहां तक पढ़ाए हैं उतना पूरा ज्योग्राफी, हाँ, एक से यहां तक। और अब लगभग परिवहन खत्म होने वाला है, और हम आपको बोले थे जब चैप्टर नंबर 10 खत्म कर देंगे तब करवाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे और आधा घंटा करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो अब शुरू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव आज से। आज अब पहले पढ़िए न महाराज, पढ़ने न बोले, पहले याद कीजिएगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। पढ़िए जल्दी, पढ़िए पढ़िए जल्दी। पढ़े जी, पढ़े, पढ़ लिए। आइए याद कीजिए पागल की तरह। देखिए देखिए देखिए, ऊपर वाला नालायक निकम्मा सबको है, उसको कोई स्टाफ पकड़ के लाइए। तू जो लड़का गया उसको पकड़िए, तू पकड़िए पकड़िए, पकड़ के लाइए उसको। दम नालायक निकम्मा सब है, समझ। बिहार पुलिस बैच में जानते हैं 15-20 गो विद्यार्थी का कार्ड फाड़ दिए, एडमिशन कैंसिल कर दिए, जो हल्ला उल्ला कर रहा था, इधर उधर कर रहा था। और 10 गो 15 गो का कार्ड जब्त किए हुए हैं। जो बदमाशी करता है उसका कार्ड ये फाड़ देते हैं, कार्ड जब्त करके फाड़ देते हैं, जाइए एडमिशन कैंसिल। तब बाद में आता है, सर पैसा रिफंड, मारेंगे मुंह लाल कर देंगे, पैसा रिफंड कीजिए। फी वंस बी पेड, नो रिफंड, रिफंडेबल ना है। जीएसटी कटता है महाराज, जीएसटी भरते भरते दिमाग खराब हो जाता है मेरा। देखिए, आपसे 100 रुपया कमाते हैं ना, 40 रुपया, लगभग 30 रुपया सरकारे को दे देते हैं। 30 रुपया सिर्फ सरकार को, 30। और उसके बाद रूम रेंट, बिजली बिल, स्टाफ खर्चा, सब चीज है, ठीक है। बचता कहाँ है महाराज? चलिए आइए याद करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई, श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय, गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय, गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय,
सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई, सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय भाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय भाई, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय भाई, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय भाई, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय भाई, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय, लखनऊ ना लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय, वाराणसी ना लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय, लाल बहादुर शास्त्री जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, क्लियर। आगे आइए अब। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा, दाबोलिम, 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 केम्पेगोंडा, बंगलुरु, केम्पेगोंडा, केम्पेगोंडा, नांदी बाचेरी, नांदी बाचेरी, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि, कालीकट, कालीकट, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, मिनाम्बकम, मिनाम्बकम, विशाखापत्तनम, 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 बागडोगरा, 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 वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर। और होमवर्क क्या दिए, क्लियर है? और कोई दिक्कत? धन्यवाद सभी भाइयों एवं बहनों का। इससे आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।